सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। 22 1 by 2 करना था, जल्दी जल्दी बताते जाओ और फटाफट आज कंप्लीट करेंगे इसको। 22 1 by 2 बताओ ये कितना डिग्री हो जाएगा? 22 into 2 45 by 2। अच्छा 45 by 2 का मतलब क्या हुआ कि 45 का एंगल बाइसेक्टर बनाना है, 45 का हाफ। तो पहले आपको 45 डिग्री बनाना पड़ेगा। 45 डिग्री कैसे बनाते हैं? 90 डिग्री बनाएंगे। 90 बाइसेक्टर। हाँ 90 डिग्री बना लो। आप 90 डिग्री बना लो, ये तो सबको आता होगा ना, कल कर लिया था हमने। 90 डिग्री बनाने के बाद बेटा 90 का एंगल बाइसेक्टर बनाना। यहां पर रख के इधर आग कट करना और यहाँ पे रख के इधर आग कट करना। आ रहा है समझ में? और ज्वाइन करो। ये आपका 45 डिग्री बनेगा अभी। फिर इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाना है। पहले यहां तक बनाओ, जल्दी से यहां तक बनाओ। बना अगेन हमको 45 का हाफ करना है, यानी 45 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। वो कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पर रखेंगे, इधर आग कट करेंगे और यहाँ पर रखेंगे और इधर आग कट करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। ये आपका बन गया 45 का हाफ। क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 15 डिग्री। नाउ व्हाट इज 15 डिग्री? 30 का हाफ। करेक्ट है? 60 का हाफ 30, 30 का हाफ 15। राइट। 60 का हाफ 30, 30 का हाफ 15। तो आप 30 डिग्री बनाओ, कल बनाया था हमने 30 डिग्री। अगेन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, सेमी सर्कल, यहां से रख के इधर आग, यहां से रख के इधर आग। तो ये हो गया आपका क्या? 60 डिग्री। ये हुआ आपका 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री। 30 डिग्री। पहले मुझे ये बताओ, एंगल बाइसेक्टर बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑफलाइन बेटा? नो सर। श्योर ना? अच्छे से आया समझ में कैसे बनाना है एंगल? यस। ठीक है। तो देखो 60 का एंगल बाइसेक्टर ये बना 30। अब अगेन आपको 30 का एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ और यहाँ से रख के आग कट करोगे। जल्दी जल्दी बनाते जाओ, चलो फटाफट, सबको बनना चाहिए। ये आ जाएगा आपका 50। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बोला है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब आपको बनाना है और वेरीफाई करना है प्रोटेक्टर से, यानी कि प्रोटेक्टर से बस चेक करना है कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है ना? तो इसमें भी आपको जस्टिफाई नहीं करना है, बस वेरीफाई करना है। चलो सबसे पहले आपको 75 डिग्री बनाना है। पहले अब ये बताओ 75 डिग्री कैसे बनाओगे? सर 60 बनाएंगे, देन उसके बाद 15 डिग्री। No, sir, 90 and 60 bisect. 90 एंड 60 का एंगल बाइसेक्टर। अच्छा प्लीज एक मिनट रुको, मैं आपको एक चीज बता देता हूं पहले, ध्यान से सुनो। क्लास 9, आप जब एंगल बाइसेक्टर से एंगल बनाते हो ना, तो हम एंगल राउंडर से कम कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रेगुलर फॉर्म में? 15 का टेबल हम जनरली बहुत ही इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राउंडर। जैसे आप 15 डिग्री बना सकते हो, आप 30 बना सकते हो, 30 प्लस 15 45 डिग्री बना सकते हो, 45 प्लस 15 60 बना सकते हो, 60 प्लस 15 70 बना सकते हो, 75 प्लस 90 90 प्लस 15 105 105 डिग्री, 105 प्लस 15 120 120 15 130 25 प्लस 150। तो ये सारे एंगल आप राउंडर से बहुत ही इजीली बना सकते हो। इससे छोटे एंगल बनाने में राउंडर से प्रॉब्लम जाती है, फिर वो एक्यूरेट नहीं बनता। आ रहा है ना समझ में? तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन आया एग्जाम में तो इन्हीं में से ही कोई आएगा, क्योंकि यही पॉसिबल है राउंडर से बना पाना।
इसके अलावा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 15 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा राउंडर से, है ना, एरर आने की चांसेस बहुत हो जाएंगे। पहले बताओ ये आया क्या समझ में, क्या बोला मैंने आपको? तो Yes, sir. आप पहले इन सीरीज को देख लो, आपको कौन सा एंगल बनाने बोला है? 75. तो बनाओ, 90 और 60 के बीच में है, बनाओ। आप पहले 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। चलो देखो कैसे बनाओगे। 90 डिग्री बनाना तो सबको आता है अब, Yes, sir. है ना, ऐसे ही। Hmm. तो ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा और ये आपका 60 डिग्री है, तो 90 और 60 के बीच में से लाइन खींच देना आप लोग, ठीक। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। और 90 और 60 के बीच में एंगल बाइसेक्टर बेटा, यानी यहां से और यहां से आपको आर्क कट करने पड़ेंगे। यहां से आप आर्क यहां कट करो, यहां से आप यहां कट करो और इसको आप ज्वाइन करो। आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. आया यहां तक समझ में? तो बताओ। अच्छा Yes, sir. एक मिनट, एक चीज और बताओ, 90 और 60 के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा? 30. एंगल कितना होगा? सीधी बात है, 90 माइनस 60 करो कितना होगा? 30, यानी 30. 30। ये एंगल कितना होगा? 15। अब देखो 60 प्लस 15, ये एंगल कितना हो गया? 75. पहले बताओ आया क्या समझ में? तो ये एंगल ऐसा दिखा देता हूं, ये एंगल बना आपका 75 डिग्री। कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट है आपका 105 डिग्री। प्लीज बनाओ 105 डिग्री। अच्छा देखो, एक मिनट, कभी भी डाउट रहे ना, अब देखो ये जो मैंने एंगल्स बनाए, आप इसको नोट डाउन करके रखे रहो, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब मुझे ये बताओ 105 डिग्री कैसे, कहाँ है? 90 और 120 के बीच में है आपको। Yes, तो आप 90 और 120 के बीच में ये एंगल ढूंढो, आपको 105 मिल जाएगा। पहले अब ये बताओ मुझे 90 कैसे रहेगा? आप यहाँ देखो 2 मिनट सब, 90 कैसे रहेगा? सेमी सर्कल, ये 60 हो गया, ये 120 है, ये 60 के बाद ये कौन सा रहता है बेटा? 120. बता चुका था ना ये मैंने। तो ये भाई Yes, sir. ये 60, ये 120 और ये आपका 90 बन गया। तो हमको 90 और 120 के बीच में मिल रहा है ये 105। तो देखो ये हो गया 90 और ये हो गया 120, बोलो करेक्ट है? Yes. बीच में हमको 105 डिग्री मिल जाएगा। तो बना लो, Angle bisector. कट करना, यहां से रख के इधर आग कट करना, इसको ज्वाइन कर देना। ओके, तो ये एंगल बना आपका फाइनली कितना? 105 डिग्री। कोई डाउट? वैसे ही बना लेते हैं, वो आपको इजी पड़ेगा। 150 मत बनाओ आप, 135 डिग्री को ना ऐसे ब्रेक कर दो, 135 डिग्री को 90 प्लस 45 में ब्रेक कर दो। क्लियर है? कैसे बनाओगे इसको? देखो यहाँ पर सामने देखो, 2 मिनट, ये आपका ये आपका 90 बना, ठीक। अब इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं मैं। आप लोग पहले ही इसको फुल लाइन बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। और फुल लाइन से कहीं पर भी सेंटर लेके आप 90 डिग्री ऐसा शो कर देना। यहां तक आया सर में? अब आप देखो ये भी 90 है और ये भी 90 है, बोलो करेक्ट है? अब हमको मालूम है 135 होता है 90 प्लस 45, तो ये 90 तो हो गया आपका। अब यहां से 45 चाहिए, तो 45 बनाने के लिए क्या करो, 90 और ये 0, इसका एंगल बाइसेक्टर बना लो, 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर। तो देखो यहां से रख के इधर आग कट करूंगा, यहां से रख के इधर आग कट करूंगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? 45। ये एंगल हो गया 45 डिग्री, प्लस ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 प्लस 45, ये एंगल कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। आया समझ में? कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको बोला है कि अगर आपको एक साइड दी हो और आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना हो, तो आप जस्टिफाई करो अपने कंस्ट्रक्शन को, तो बिल्कुल आराम से बन सकता है। अगर मान के चलो हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर, तो अगर एक साइड गिवन है ना, तो आप आराम से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो। कैसे? राउंडर पे 5, पहले तो स्केल से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लो,
स्केल से आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लो। इसको मैं बोल देता हूं ए और इसको मैं बोल देता हूं बी। लेट इट बी ए बी। आपको क्वेश्चन में कोई भी साइड नहीं गिवन है तो आप साइड को अपने मन से कोई भी ले सकते हो। आप चाहो तो 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 5 सेंटीमीटर लिया। अब आप एक काम करो, राउंडर पे 5 सेंटीमीटर का आर्क लो। राउंडर पे 5 सेंटीमीटर का आर्क लो। अब आप जैसे ही राउंडर पे 5 सेंटीमीटर का आर्क लोगे ना, ए पे रख के यहां पर आर्क कट करना और वैसे बी पे रख के यहां पर आर्क कट करना और जस्ट ज्वाइन कर देना। कुछ नहीं होता, मेरा ऐसे ही बनेगा, तुम लोग अच्छे से बनो। और जस्ट ए और बी को ज्वाइन करो। ये जो जहां पॉइंट में मीट करेगा इस पॉइंट को सी बोल दो। बना? आर्क लो 5 सेंटीमीटर का और ए पे रख के इधर से कट करना और वैसे यहां पर रख के बी पे कट करना और ज्वाइन कर दो लाइंस को। देखो आपका ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, इसका जस्टिफिकेशन आप कैसे करोगे? आपको मालूम है अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। इक्वल याद रख लेना, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में या कोई भी फिगर हो, अगर आपके साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी को हमने एक थ्योरम में लिखा था कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। करेक्ट है? तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ऑफ कोर्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बताते जाओ। वैसे ही अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ऑफ कोर्स ये दोनों एंगल को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो ऐसे करके क्या सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? बोलो राइट और नॉट। ठीक, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अगर मैं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 1 2 देने की जरूरत नहीं है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी, सिंस एंगल अपोजिट टू द equal sides are equal. Sides are equal. आया समझ में? तो therefore angle A plus angle B plus angle C must be equal to 180 degree, right? तो 3 times of angle A must be equal to 180 और angle A को मैं 60 डिग्री प्रूव कर सकता हूँ यहाँ से। पहले बताओ आया क्या समझ में? यस सर। Therefore आप बोल सकते हो एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree each. Therefore triangle ABC is an equilateral triangle. Anyone having any doubt? Now exercise 11.2 question number 1 beta. Construct a triangle ABC in which BC is equal to 7 centimeter. Now पहले आप इसको बनाने से पहले construct a triangle ABC, BC is equal to this angle. आप इसको बनाने से पहले ना इसमें हेडिंग डाल लेना टाइप 1, हेडिंग डाल लेना टाइप 1। मैं आपको टाइप बाय टाइप बता दूंगा कि कैसे कौन से टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, कैसे डील करना है, आपको फट से समझ में आ जाएगा। टाइप नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B दिया है और AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। राइट नाउ इसका मतलब टाइप नंबर 1 में ना आपको सम ऑफ टू साइड दिया होगा, सम ऑफ टू साइड आपको दिया होगा टाइप नंबर 1 में। करेक्ट है, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब ये भी बहुत इजी है, एक्चुअल में आपको चालू कहां से करना है। देखो आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें सम ऑफ टू साइड दिया है। जैसे आपको दो साइड का सम देगा, इसका मतलब फट से समझ जाना कि भाई ये टाइप नंबर 1 का है, टू साइड का सम दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या करोगे, आपको BC साइड दिया है बेटा 7 सेंटीमीटर, तो आप सबसे पहले BC बना लो 7 सेंटीमीटर। एक लाइन बना लो, एक लाइन बना लो 7 सेंटीमीटर लेंथ की, जिसको आप नाम दे दो B और ये हो गया C ऑफ 7 सेंटीमीटर। मेरे साथ साथ में बनाते चलो, बनाओ BC आप बनाओ 7 सेंटीमीटर। नाउ
अब आपको एंगल बी दिया हुआ है, प्लीज चेक करो एंगल बी कितना दिया है 75 डिग्री। क्लास में सबको बता दूं भाई, आपको अपने टीचर्स के हिसाब से जाना पड़ेगा। अगर आपके टीचर्स ने राउंडर से कराया तो आप राउंडर से 75 डिग्री बनाओगे, और अगर आपके टीचर ने प्रोटेक्टर से बनाया है जो कि मैंने बताया, ठीक है, तो आप फिर प्रोटेक्टर से बनाओगे। ठीक है, तो प्रोटेक्टर आप कैसे रखोगे, बी पे आप प्रोटेक्टर रखो, प्रोटेक्टर से 75 डिग्री बनाना आता है, Yes, sir. तो बी पे रखो और देखो 75 डिग्री कहां आ रहा है, 75 डिग्री बनाओ जरा। इसमें क्या करना है ना, पीसी को ज्वाइन करना है आपको। किसको ज्वाइन करना है, पीसी को ज्वाइन करना है। आप यहां तक तो पूरा सही है, 13 सेंटीमीटर का आपने आर्क कट किया होगा, डॉटेड लाइन बनाया होगा, और उसके बाद ना बेटा पीसी को ज्वाइन कर लो, और पीसी भी जो रहेगी ना वो डॉटेड लाइन रहेगी, पीसी भी जो रहेगी वो डॉटेड लाइन रहेगी। मैं यहाँ डॉटेड कर ही देता हूँ स्पेशली, क्योंकि कई टीचर्स इसको बड़े ही गौर से देखते हैं कि आपने डॉटेड बनाया है कि नहीं बनाया है। क्योंकि देखो याद रखना, कंस्ट्रक्शन में उन लाइंस को डॉटेड बनाया जाता है, नैन्सी वगैरह बाद में बना लेना, तुम लोग सुनो पहले ध्यान से कि मैं समझा क्या रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में उन लाइंस को डॉटेड बनाया जाता है जो वो ट्रायंगल्स के नहीं है। हमको ट्रायंगल एबीसी बनाने बोला था, तो हम इसी ट्रायंगल की लाइन को बस हम सॉलिड लाइन बनाएंगे, बाकी जितनी भी अदर लाइंस बनेंगी उनको डॉटेड में बनाएंगे। ये बीसी को भी सॉलिड क्यों बनाया, क्योंकि बीसी जो है वो ट्रायंगल की ही एक लाइन। आ रहा है समझ में क्या बोला मैंने? अब देखो क्या बोला उसके बाद मैंने, 13 सेंटीमीटर की आपने ये लाइन खींची, और उसके बाद इसको मैंने पॉइंट पी बोल दिया, ये आर्क जो 13 सेंटीमीटर का लिया मैंने, और पीसी को ज्वाइन कर दिया। यहां तक कोई डाउट? अब हमको ना बेटा पीसी का एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। हाँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करो अभी के लिए, फिर मैं समझाऊंगा वो ऐसा क्यों आया है। ठीक, पहले बताओ ये आया क्या समझ में? नाउ पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा? पीसी का परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, करेक्ट है? पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे बनेगा। अभी इसको कैसे बनाते हैं ये भी देख लो भाई, और ये भी डॉटेड लाइन में रहेगी। प्लीज देखो मैं इसको भी समझा दे रहा हूँ, 2 मिनट बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसको समझो, उसके बाद अपना बनाते रहना बैठ के। ये भी डॉटेड लाइन रहेगी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं पहले मैं आपको साइड में समझा देता हूँ, फिर इसमें बता दूंगा। किसी भी लाइन का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो ये सर्कल चैप्टर में भी समझाया था, अगर आपको याद होगा तो। देखो एक लाइन है, इस लाइन का अगर मैं आपको बोलूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो कैसे बनाओगे? इस लाइन का आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो राउंडर में, आधे से ज्यादा, बी पे रख करके ऊपर और नीचे आर्क कट करना, और वैसे भी सी पे रख करके उतने ही डिस्टेंस से ऊपर और नीचे आर्क कट करना, और जब आप इसकी लाइन ज्वाइन करोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। आ रहा है समझ में क्या बोला मैंने? सेम काम यहां पर करना है बेटा। पीसी का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो पी से आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो आप, और ऊपर और नीचे इसके आर्क कट कर देना। आया समझ में? पी पे रख करके ऊपर और नीचे से आर्क कट करना, वैसे ही सी पे रख करके ऊपर और नीचे से आर्क कट करना। आ रहा है समझ में? तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। चलो यहां तक बनाओ कम से कम। चलो अच्छा प्लीज, जिनका बन गया है, जैसे सिमरन बोल रही बन गया है, बाकी लोग जिनका बन गया है वो देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन, इस लाइन को बीपी को जहां पर भी टच कर रही है ना बेटा, उस पॉइंट को आप ए पॉइंट दे दो, उस पॉइंट को आप ए पॉइंट दे दो, और जस्ट ए बी सी को सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर दो। एसी को ज्वाइन करो, और बीए को भी सॉलिड कर दो। तो देखो ये आपका जो एबीसी दिख रहा है, दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आया समझ में? इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया था AB प्लस AC का सम 13 है। आप चेक करो AB और AC जो आपका लेंथ आ रहा है उसका सम 13 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा होगा तो फिर करेक्ट, ठीक है। स्टेप्स, अरे बहुत छोटा लिखवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, एकदम छोटा सा। कितना कितना ड्रॉ किए थे?
बहुत शॉर्ट में लिखना आप, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। आरडी के ही रेफरेंस से मैं आपको ये भी लिखवा दे रहा हूँ स्टेप्स। आरडी शर्मा में बहुत अच्छा स्टेप्स लिखा हुआ है, बिल्कुल एक एक लाइन का ऐसे ही। तो ऐसे मैं लिखवा देता हूँ आपको। पी बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। इवन इन आरडी शर्मा ऑल्सो ना, आप प्रोटेक्टर से ही बना हुआ है, इसमें राउंडर से नहीं बना है, तो इसलिए मैं उसी सबसे डायरेक्ट स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रे बी एक्स कट ऑफ line segment BP which is equal to 13 centimeter. Fourth, join PC. Fifth, draw the perpendicular bisector of PC. Join hitting PP at A. Join AC to obtain required triangle ABC. आप स्टेप्स पढ़ लो और आप अपने कंस्ट्रक्शन देख लो, बिल्कुल आपने इसी इसमें सीक्वेंस में आपने अपने कंस्ट्रक्शन को किया था। पहले एक लाइन सेगमेंट बनाई थी, उसके बाद 75 डिग्री का एक एंगल बनाया था, उसके बाद 13 सेंटीमीटर बीपी बनाया था हमने, और पी से सी को ज्वाइन किया था, पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट कर रहा था बीपी लाइन को, उस पॉइंट को ए बोला हमने, और ए बी सी को ज्वाइन करके हमने अपना रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनाया। बोलो सेम इसी स्टेप में बनाया हो आपने? कोई डाउट? पहले ये बताओ कंस्ट्रक्शन हुआ सबका? आप सबसे पहले ए बी लाइन बनाए होंगे 5.8 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद उसमें एंगल बी बनाए होंगे 60 डिग्री, और वो एंगल वाली लाइन में 8.4 सेंटीमीटर मार्क किए होंगे पी पॉइंट, फिर पी को ए से ज्वाइन किए होंगे, और फिर पी ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया होगा। करेक्ट और नॉट यार? आपने ए बी बनाया होगा 5.8 सेंटीमीटर, करेक्ट है, और फिर बी पॉइंट से एंगल 60 डिग्री बनाया होगा आपने। राइट, ये आपने 60 डिग्री बना दिया होगा, और उसके बाद 8.4 का यहां पर आर्क कट किया होगा। ऐसा बनाए हो कि नहीं बनाए हो? उसके बाद आपने पीए को ज्वाइन किया होगा, ये सब चीज डॉटेड लाइन से होगी, और उसके बाद पीए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया होगा आपने। पहले मुझे बताओ, अरे समझ में आ भी रहा है आपको कि बताना है? ठीक है,
नाउ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पीए का जहां पर भी मीट कर रहा होगा बीबी पॉइंट को, उस पॉइंट को आप सी दे दो और देयरफॉर एबीसी इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। एसी को ज्वाइन कर लो, एसी को ज्वाइन कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मार्किंग उल्टी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका इस टाइप से बीसी बन जाएगा, एबीसी बन जाएगा। अगेन आई एम आस्किंग एनीवन हैविंग एनी डाउट? अब आप चेक कर लो, ए बी ए सी ए प्लस क्या बीसी 8.4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 8.2 8.3, हाँ प्लीज सामने देखो। नाउ टाइप नंबर 2 देखो क्या दिया है। मान के चलो आपको एक साइड दिया हो ट्रायंगल का, जैसे मान के चलो आपको बीसी दिया हो, ठीक, पहले क्वेश्चन ही पढ़ा देता हूं आपको मैं। क्वेश्चन लिखा है, देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन विच बीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बीसी दिया है, एंगल बी दिया है कितना 45 डिग्री, एंड ए बी माइनस ए सी दिया है कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो इधर देखो, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है बेटा, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझाता हूं, समझो, क्योंकि जरूरी है, इसको नहीं समझा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो देखो यहाँ पर दिया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। देखो कभी भी अगर डिफरेंस रहा आपका दो साइड का डिफरेंस, अगर आपका दो साइड का डिफरेंस है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के बनाना, उस क्वेश्चन को चेक कर लेना पहले। आप चेक कैसे करोगे, आप चेक करो, मैंने यहाँ पर आपको सिखाया था स्कूल में भी, अगर याद होगा आपको। सबसे पहले आप ये देखो आपको साइड क्या दिया है, साइड क्या दिया है आपको, BC इज इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अब BC को 2 पार्ट्स में ब्रेक करो, तो ये ब्रेक होगा B और C में, करेक्ट है। BC को सेपरेट कर देना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, BC को सेपरेट कर देना, सेपरेट करना, तो जैसे सेपरेट करोगे ये B और C से ऐसा सेपरेट हो जाएगा, करेक्ट है। अब क्या करोगे, इसके सामने A लगा देना, इसके सामने A लगा देना। अगर आपका ये सीक्वेंस AB माइनस AC, AB माइनस AC यानी पहले ये B वाला टर्म है और बाद में ये C वाला टर्म है। देखो यहां ध्यान से, मैंने BC को सेपरेट किया था, B और C आया, दोनों के सामने मैंने A लगा दिया। अब AB माइनस AC यानी यहां पर भी B पहले है और यहां पर C बाद में है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है आपको जिसमें BC दिया हो और AB माइनस AC दिया हो, तो ये टाइप 2 को मैच करेगा। दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, देखो अब यहां पर समझो, अगर बाय चांस BC दिया होता और मुझे क्वेश्चन में AC माइनस AB दिया होता, तो अब देख लो ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, ये क्वेश्चन अलग टाइप से बनेगा, ये क्वेश्चन अलग टाइप से बनेगा। ऐसा क्यों, यहां पर देखो BC को अगर हम सेपरेट करेंगे और उसमें A लगाएंगे तो AB माइनस AC दिया होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या दिया है, इसका जस्ट उल्टा लिखा है, क्या, AC माइनस AB। आपने बचपन में पढ़ा था 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2, क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं क्या, क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग है, याद रखना। वैसे ही सेम अगर आपको BC साइड दिया है और AC पहले, ये C पहले लिखा हुआ है और B बाद में लिखा हुआ है, अगर ये केस आएगा तो ये टाइप 3 को मैच करेगा। और अगर BC दिया है पहले B और बाद में C लिखा हुआ है, तो ये टाइप 2 को मैच करेगा। पहले बताओ, चेक करना आया समझ में? अरे चेक करना आया समझ में? फिर से मैं बता रहा हूं, समझो। अगर BC दिया है, पहले B और बाद में C आ रहा है अल्फाबेटिकली, तो मैं ये मान लो कि वो टाइप 2 से बनेगा। और अगर BC दिया है और आपका पहले C और बाद में B का डिफरेंस दिया हुआ है, तो वो टाइप नंबर 3 से बनेगा। क्लियर है वो जो मैं आपको बताऊंगा? हाँ बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, यहां तक आया समझ में? क्या बोला मैंने,
तो ये जो माइनस वाला क्वेश्चन है ना, इसमें 2 क्वेश्चन है। अब जरा आप एक काम करो, मैं आपको अभी बताता हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है समझना इस चीज को, जो मैं अभी समझा रहा था। आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को जस्ट रीड करके देखो, क्या पढ़ने से कोई डिफरेंस समझ में आता है? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को अपने एनसीईआरटी में रीड करो आप एक बार, और मुझे बताओ पढ़ने से कोई डिफरेंस आ रहा है समझ में? अगर कोई नया देखे ना पहली बार 9th क्लास में कंस्ट्रक्शन में, तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम नजर आएगा, लेकिन वो सेम नहीं है। सेकंड वाला टाइप 2 से बनेगा और थर्ड वाला टाइप 3 से बनेगा। आ रहा है समझ में क्या बोला मैंने? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, दोनों के बनाने के तरीके में भी बहुत फर्क है। अब चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब बताओ मुझे सेकंड क्वेश्चन में, फिर से देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको बीसी दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, और बीसी के बाद क्या दिया है बताओ जरा, ए बी माइनस ए सी, यानी पहले बी आ रहा है और बाद में सी आ रहा है, बोलो करेक्ट है? और अगर पहले बी बाद में सी आ रहा है तो ये कौन से टाइप को मैच करेगा? सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप में कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो प्लीज पेन डाउन करके पहले सामने देखो, एक साथ पूरा बनाना। फर्स्ट वाला बना लियो तो अब ये भी बना लोगे, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। प्लीज देखो अब यहाँ पर सामने, सबसे पहले आप बीसी ड्रॉ करोगे 8 सेंटीमीटर, अभी नहीं करना, पहले मैं बना रहा हूं, उसके बाद आप लोग एक साथ बनाओगे। सबसे पहले आप बीसी बनाओगे 8 सेंटीमीटर, इसको मैं दे देता हूं बी, और ये क्या हो गया मेरा सी, बोलो करेक्ट है? एंगल बी दिया है आपको, बोलो कितना, 45 डिग्री, तो एंगल बी से हम 45 डिग्री बनाएंगे। एंगल बी से हम यहां पर ऊपर की तरफ 45 डिग्री बनाएंगे। क्लियर हुआ ये हो गया आपका कितना एंगल, 45 डिग्री। ठीक, आपको ए बी माइनस ए सी दिया है, बताओ कितना, 3.5। अब क्योंकि अब यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये टाइप नंबर 2 है ना, और ए बी माइनस ए सी 3.5 दिया है, हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से 3.5 लेना पड़ेगा जैसे पहले लेते थे, क्योंकि टाइप 2 बहुत इजी है, टाइप 3 में बताऊंगा क्या चेंजेस आएगा। आपको यहां से लेकर यहां तक लेना है 3.5 सेंटीमीटर, और इसको मार्क कर दिए बीपी जैसे पहले करते थे। पहले बताओ ये आया समझ में? कोई डाउट यहां तक ऑनलाइन में? कोई डाउट नहीं है? नो सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीसी को ज्वाइन कर लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम उसी तरीके से हम पीसी को ज्वाइन कर लेंगे। और ये सारी लाइन कैसी रहनी चाहिए, ये सारी लाइन ना बेटा डॉटेड रहनी चाहिए, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जितनी भी लाइंस है ये सब डॉटेड होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा लाइंस आपकी बन रही है। ठीक, नाउ देखो, अब आप क्या करोगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम, पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। तो जब आप पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, कुछ इस टाइप से बनेगा। मैं जबरदस्ती मीट करा दिया, आप लोग तो कॉपी में बनाओगे तो थोड़ा सा बना लेना, आपका मीट करेगा। देखो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से ही बनेगा, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन मैंने बनाई है, ये भी आपकी कैसे रहेगी, डॉटेड लाइन रहेगी। आ रहा है क्या समझ में? देखो अब ध्यान देना, इस बार जब आप पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हो ना, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बीपी को देखो ऊपर की तरफ टच कर रहा है, राइट और नॉट? पहले जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे थे वो नीचे से टच कर रहा था, लेकिन इस बार जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, वो ये बीपी वाले लाइन को ऊपर से टच कर रहा है। और ऊपर से कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को आप बोलोगे क्या, ए। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये जो बीपी वाली लाइन को ऊपर की तरफ टच कर रहा है बेटा आपका, ये हो गया आपका पॉइंट क्या, ए। अब जैसे आपको ए पॉइंट मिल जाएगा, आप इसको सी से ज्वाइन कर देना, बस देखते रहो सामने, इसको सी से ज्वाइन कर देना। तो ये ए सी मिल गया, और ए पॉइंट जैसे मिल गया, आप इसको भी सॉलिड लाइन से बना सकते हो। तो ये आपका एबीसी क्या हो जाएगा, योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। पहले बताओ ये आया समझ में, कैसे बनाया मैंने, स्टेप बाय स्टेप आया समझ में कैसे बनाया मैंने? यस सर। एक चीज और बस बताना चाह रहा हूं आपको, ये चीज देख करके समझ आ जाना चाहिए कि इस कंस्ट्रक्शन में ऊपर की तरफ आपको जगह लगेगी।
तो आप नीचे से बनाना चालू करो, कॉपी के हल्के से नीचे से, क्योंकि ना बेटा ऊपर आपको स्पेस लगेगा, नहीं तो मेरे जैसे हो जाएगा, मीट नहीं कर पाएगा आपका। तो ऊपर से प्लीज नीचे से थोड़ा सा बनाना, ठीक है ना। अब बोलो, बनाना स्टार्ट करो। हाँ मुझे ये बताओ, देखो ये क्वेश्चन जो सामने मैंने लिखा है, क्या इस क्वेश्चन को देख करके पता चल रहा है आपको कि ये कौन से टाइप का है? देखो जज करो, मैंने सिखाया जो उसके बेसिस पे। टाइप 2 करेक्ट है। ए बी आपको दिया हुआ है और पहले ए बाद में बी लिखा हुआ है। AC माइनस BC में पहले ए लिखा है बाद में बी लिखा है, यानी ये कौन से टाइप का है? टाइप 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में सबको? कैसे टाइप से समझना है आपको? पहले ए बी दिया हुआ था और यहां पर भी पहले ए और बाद में बी लिखा हुआ है, यानी ये टाइप 2 है। क्लियर है ना? चलो लिख लो इसको जल्दी से, फिर टाइप 3 में बढ़ेंगे आगे। Move on to the question number 3. Now this is type number 3. हाँ, इसके पहले वाला होमवर्क है ना बेटा, सेम तो बनेगा, बना लेना ना उसको। That is type, now type number 3. Now type number 3 is question number 3. आप question number 3 को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है? Construct a triangle PQR in which QR is equal to 6 सेंटीमीटर। बताओ QR कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। एंगल Q दिया है कितना? 60 डिग्री। एंड PR माइनस PQ दिया है, एंड PR माइनस PQ दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा यहां पर देखो ध्यान से, अब मैंने इसको क्यों टाइप नंबर 3 में रखा है और क्यों अलग बनता है ये क्वेश्चन, देखो यहां पर। नाउ QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आपको देखो पहचानने के लिए जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही, देखो QR दिया है और यहां पर देखो जरा डिफरेंस क्या दिया हुआ है? PR माइनस PQ, यानी कि पहले R लिखा हुआ है और बाद में Q लिखा हुआ है। बोलो करेक्ट है? तो ये कौन से कैटेगरी में डाल दोगे इसको आप? टाइप नंबर 3 में। अगर पहले Q लिखा होता फिर R लिखा होता तो हम इसको टाइप नंबर 2 के हिसाब से सॉल्व करते। अब क्योंकि पहले R और बाद में Q लिखा हुआ है, इसको हम टाइप नंबर 3 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। पहले बताओ ये आया समझ में? क्या बोला मैंने? आंसर करो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो अब देखो यहां पर क्या चेंज है आपको मैं जल्दी से बता देता हूं बना के। सबसे पहले आपको QR बनाना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर। अब 2 मिनट के लिए सामने देखो, है ना, बनाना नहीं, साथ ही साथ में देखते जाओ। पहले आपको सबसे पहले QR बनाना है कितना? 6 सेंटीमीटर। आपको एंगल Q दिया हुआ है, बताओ कितना? 60 डिग्री। तो आप एंगल Q यहां से बनाओगे 60 डिग्री, लेकिन इसको नीचे एक्सटेंड करना है, इसको नीचे एक्सटेंड करना है। अब क्योंकि टाइप 3 है, इसमें क्या चेंज है आप समझो बस। क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया ना? टाइप नंबर 3 जैसे बनेगा तो हम एंगल Q बना रहे हैं कितना? 60 डिग्री और उसको नीचे एक्सटेंड कर रहे हैं। पहले बताओ ये आया समझ में? अब मुझे बताओ डिफरेंस कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। नाउ ये जो डिफरेंस इस बार 2 सेंटीमीटर दिया है ना, इसको ऊपर नहीं काट करके हम नीचे काटेंगे। यहां से आप 2 सेंटीमीटर नीचे कट करोगे। आरएसएन में इस बार ये आपका कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। बोलो आया क्या समझ में? और इसको आप नाम दे दो P। अब तो इस बार P नहीं दे सकते, इसको इस बार क्या दे देते हैं? A दे देते हैं, क्योंकि PQR तो ट्रायंगल ही है ना, तो आप इसको इस बार A दे दो। नाउ AR को ज्वाइन कर दो, बनेगा वैसे ही बेटा, थोड़ा सा अंतर है, बस इतना ही चेंज है। जितना मैंने अभी आपको बताया बस इतना ही चेंज है, बाकी बनाना वैसे ही है। सबसे पहले याद रखना कि ये नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है और जो डिफरेंस अभी तक हम ऊपर मार्क करते थे, अब इसमें डिफरेंस कहां मार्क करें? नीचे मार्क करें, बस इतना फर्क है। इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट टाइप में ही डाल दिया आपके। अब इसके बाद क्या करोगे? आप AR को ज्वाइन कर दो, AR को ज्वाइन कर दो। ये सब काम डॉटेड लाइन से होगा, मैं एक साथ डॉटेड लाइन कर दूंगा लास्ट में। AR को ज्वाइन कर लेना और AR को ज्वाइन करने के बाद आप AR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। क्या बनाओगे? AR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये AR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, किसको? ये वाली लाइन को। ये वाली लाइन को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे काट रहा है ना, तो इस पॉइंट का नाम दे दोगे आप P और उसके बाद इसको ज्वाइन कर देना। तो देखो आपका PQR आपका जो बन गया, दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल।
पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में? अरे आया क्या समझ में? यस सर। देखो, आप देखो एक चीज देखो, अगर मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पर, अभी मैंने डॉटेड लाइन नहीं की है, डॉटेड लाइन नहीं करने से देखो थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का दिखता है डायग्राम, समझ में नहीं आता कि ट्रायंगल कौन सा है। दैट इज वाई डॉटेड लाइन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना वो लाइंस जो कि ट्रायंगल के अलावा जो भी बाकी दूसरी लाइंस है उसको हमेशा आप डॉटेड से ही रिप्रेजेंट करना, नहीं तो वो कंफ्यूजन जाएगा। देखो अब देखो, अब देखो अब कैसा दिख रहा है? अरे कहाँ चला गया? हाँ अब देखो, अब ठीक दिख रहा है ट्रायंगल टाइप, PQR आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल दिख रहा है। और इसका भी चेक कैसे करोगे बताओ? PR माइनस PQ निकाल लेना, 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। PR और PQ को मेजर करो और दोनों का डिफरेंस देखो 2 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक मिनट, ये हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क लिखो, एक क्वेश्चन इसका होमवर्क दे रहा हूं, लिखो। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, construct a triangle ABC in which BC is equal to 5.6 centimeter, AC minus AB is equal to 1.6 centimeter, and angle B is equal to 45 degree. Angle B is equal to 45 degree. Question number 4 देखो प्लीज। Construct a triangle XYZ in which टाइप नंबर 4 में ना आपको क्या दिया होगा ये मैं बता देता हूं। आपको सम ऑफ ऑल साइड दिया होगा, और इसी को पैरामीटर भी बोलते हैं। या तो सम ऑफ ऑल साइड करके बताएगा या तो आपको पैरामीटर बता देगा, एक ही बात है। या तो सम ऑफ ऑल साइड दिया होगा या तो पैरामीटर दिया होगा। और ऐसा दिया है क्वेश्चन में तो दैट इज अ क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4। देखो जो हमने सब्सट्रैक्शन वाला किया वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो टाइप नंबर 4 हम कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कई सारी स्कूल्स में ना 4 यानी इनमें से 3 ही टाइप है, 4 टाइप हो गया आपके, आपको सब करके जाना है भाई। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर इसमें क्या गिवन दिया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल XYZ इन विच एंगल Y इज इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री, एंगल Z इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड XY प्लस YZ प्लस ZX कितना दिया है 11 सेंटीमीटर। अब देखो जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं, आप साथ साथ में बनाना। सबसे पहले अगर आपको सम ऑफ ऑल साइड दिया है तो आप करोगे क्या, सारे साइड्स का सम 11 सेंटीमीटर दिया है तो आप सबसे पहले 11 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे। बनाते जाओ मेरे साथ साथ, आप 11 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, 11 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप 11 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। आपने 11 सेंटीमीटर की लाइन बनाया ना, इसको अब देखो आपको एंगल Y और एंगल Z दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, आप इसको कुछ भी मान लो, आप इसको Y डैश और Z डैश मान लो, Y डैश और Z डैश मान लो। ठीक, देखो अब यहाँ बताओ Y कितना दिया है, Y कितना दिया है 30 डिग्री। आप यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाओ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप 30 डिग्री का एंगल बनाओ, और Z पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। बनाओ Z डैश पे,
90 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री हो गया। ये देखो, एक मिनट देखो भाई, मन लगाओ थोड़ी देर, 10 मिनट की बात है, नाटक नहीं करो। देखो यहाँ पर y दिया था 30 डिग्री, तो y डैश कितना लेना है हमको? 30 डिग्री। अगेन बताओ z कितना दिया था? 90 डिग्री, तो z डैश कितना लेना है आपको? 90 डिग्री। पहले बताओ ये आया समझ में? कोई Yes, डाउट? sir. नाउ अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको। हमको क्या करना है ना, ये जो एंगल है 30 डिग्री और 90 डिग्री, इनका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर आप कैसे बनाओगे? तो चेक करो, राउंडर लेना, यहां पर रखो राउंडर को, और अपने मन से कोई भी ऐसा आर्क कट कर दो। अपने मन से कोई भी रेडियस का यहाँ एक आर्क कट करो, यहाँ y डैश पे रखो और यहां पर आर्क कट करो। ऐसा कट किया। अब उसके बाद यहां पर रखो राउंडर को, यहां पर से इधर आर्क कट करो, यहां पर राउंडर को रख के इधर आर्क कट करो। एंगल बाइसेक्टर बनाना है। आप लोग बनाए हुए अभी बहुत सारे आपने एंगल का बाइसेक्टर फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है ना। एंगल बाइसेक्टर बनाना है, आया समझ में? सेम उसी तरीके से 90 डिग्री का भी एंगल बाइसेक्टर बनाना है। z डैश पे रखना है आपको, अपने मन से कोई भी रेडियस का ऐसा आप आर्क कट कर लो एक राउंडर में, और यहां पर रख के इधर आर्क कट करना, यहां पर रख के इधर आर्क कट करना, और इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाओ। पहले ये बताओ यहां तक हुआ क्या? नाउ ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिले हैं ना बेटा, देखो ये जो एंगल बाइसेक्टर, दोनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिले हैं ना, उसको आप नेम कर दो। बताओ आपका ट्रायंगल क्या था? YZ दिया है, यानी आपका ट्रायंगल क्या हो जाता? XYZ। तो ये अगर Y और ये अगर Z है, तो ये पॉइंट आपका मिल गया X। ये एक्चुअल ट्रायंगल का पॉइंट है, इसलिए मैंने X डैश नहीं लिखा है। X मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? X। जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपको ट्रायंगल का थर्ड साइड मिल गया X, थर्ड पॉइंट मिल गया X। बोलो जल्दी से यहां तक बनाओ। बन गया यहां तक? अब बेटा देखो इसके आगे क्या करना है आपको, अब बस ध्यान से समझो, एक स्टेप और बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो इसलिए। देखो यहां पर अब बताओ, ये है XY डैश और ये है XZ डैश। अब हमको क्या करना है? XY डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। XY डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? अभी तक जैसे बना रहे थे, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लो, ऊपर और नीचे आप कट करो। XY डैश में आधे से ज्यादा डिस्टेंस लो, X पे रख के ऊपर नीचे आप कट करना, और वैसे ही Y पे रख के ऊपर और नीचे आप कट करना। एंगल बाइसेक्टर यार, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे तुम बना रहे थे बनाओ। मैं ऐसे बना देता हूं, इससे तो बनेगा नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है बेटा एक्स वाई डैश का, आता है आपको? अभी इतने सारे क्वेश्चन में बना लिए हो आपने। हाँ, एक्स और वाई डैश का बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, और सेम वैसे ही एक्स और जेड डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। सेम उसी तरीके से एक्स और जेड डैश का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। बनाओ जल्दी। एक्स और जेड डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्स और वाई डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा, जो वाई डैश के जस्ट पहले इस लाइन को कट कर रहा है, ये पॉइंट आपका मिलेगा वाई। क्या मिलेगा? वाई। देखो आपका ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, जो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश वाली लाइन को यहां टच किया है, ये पॉइंट कहलाएगा आपका वाई। क्या हो जाएगा? वाई। और ये जो एक्स डैश जेड डैश और एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो यहां पर इस लाइन को टच कर रहा है, ये पॉइंट को हम नाम दोगे जेड। ये पॉइंट को नाम क्या दोगे? जेड। अब तुम ध्यान से देखो,
क्या तीनों पॉइंट मिल गए? एक्स वाई जेड, इसको ज्वाइन कर दो सॉलिड लाइन से, आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। ज्वाइन करो। देखो बड़ा ही प्यारा सा बीच में ट्रायंगल बनता नजर आएगा, आ रहा है ना समझ में? तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब आप चेक कैसे करोगे? आप उस ट्रायंगल के तीनों साइड का सम करके देखो क्या 11 सेंटीमीटर आ रहा है, और अगर तीनों का सम 11 सेंटीमीटर आ रहा है तो आपका डायग्राम करेक्ट है।